नमस्कार दोस्तों, ए टेक ई सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है ये एक कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ होने वाली है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कोर्स के ऊपर। तो इस यूनिट बेसिक जो आपका सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का, इसमें 4 यूनिट हैं, 4 मॉड्यूल हैं। जैसे मान लो मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4। फर्स्ट जो मॉड्यूल है ये है आपका डीसी सर्किट के ऊपर। सेकंड मॉड्यूल है आपका एसी सर्किट के ऊपर। थर्ड मॉड्यूल है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर। और जो लास्ट फोर्थ मॉड्यूल है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस के ऊपर। ये कंप्लीट 4 मॉड्यूल हम डिस्कस करने वाले हैं। और इम्पोर्टेंट जो पीटीयू और अदर यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चंस हैं वो हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए फर्स्ट जो हम देख लेते हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं उन जो इस कोर्स को फॉलो कर रही हैं उनके क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो इन क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक्स। तो बेसिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो फर्स्ट आपको बेसिक कंपोनेंट क्लियर होने चाहिए। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जनरली जो आपका रजिस्टर होगा वो फ्लो ऑफ करंट को अपोज करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका क्या है? सिंबल है रजिस्टर का। अगर हम इसमें करंट को फ्लो करवाते हैं आई, तो इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी, किसके कैसे फाइंड आउट करोगे वोल्टेज आप? ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ होता है बी इज इक्वल टू आई इंटू आर। और अगर आपने करंट फाइंड आउट करना है तो करंट क्या हो जाएगा? बी अपॉन आर। ठीक है, तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। करंट अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट जो है ज़्यादा हो जाएगा। अगर ये कम होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आपका ज़्यादा हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट आपका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस को हम कैसे मेज़र करते हैं? R इज इक्वल टू रो एल बाई ए से। तो जनरली रो जो है आपकी क्या है? रेजिस्टिविटी। एल आपकी क्या है? लेंथ है ऑफ वायर। और ए जो है वो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेंथ ज़्यादा होगी तो आपका क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा आपका। तो जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा ऑटोमेटिकली करंट आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसमें हम। जैसे एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास वोल्टेज दी हुई है, आपने 100 वोल्ट दी है, रेजिस्टेंस आपने लिया है 10 ओम का, तो आपने करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट कैसे फाइंड आउट करोगे? आई इज इक्वल टू बी अपॉन आर।
तो बी आपके पास क्या दिया है 100 और आर आपके पास दिया है 10। तो करंट की वैल्यू क्या होगी इस केस में 10 एम्पियर। सेम केस ले लेते हैं, बी आपकी सेम 100 ओम वोल्ट है, आर आपने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया 100 ओम कर दिया। तो करंट क्या होगा इस केस में 100 आपकी वोल्टेज है, 100 आपका करंट है, तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस 100 है तो करंट क्या हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट केस ले लेते हैं, वोल्टेज सेम है 100 वोल्ट है, रेजिस्टेंस आपका 1000 ओम है, तो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 100 वोल्ट है P अपॉन आर। आर कितना है आपका 1000 ओम है, तो 1000 ओम है तो ये I आपका क्या हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे क्लियर ये हो रहा है कि जैसे ही आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हो तो आपका करंट जो है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशंस क्या है इसकी, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड and radius is half, the resistivity remains same but resistance become 8 times. Extensions of wire results into increase in length and decrease in area of cross sections. Therefore, resistance of wire increases. The the comparison resistance also decreases. Okay. Next आपका है capacitance. जनरली कैपेसिटेंस किससे बनता है कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर हो जाता है, यहाँ पे मान लो चार्ज स्टोर हो रहा है, तो इस स्टोरेज की जो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस, और जो डिवाइस है जो स्टोर करता है उसको हम क्या बोलते हैं कैपेसिटर। ओके, तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके वोल्टेज के, और चार्ज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं C इंटू वी से। और अगर आपने C को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा Q अपॉन V। तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल क्या होगा, मान लो ये बैटरी लगी हुई है और इसको आपने 2 प्लेट कैपेसिटर्स के साथ क्या किया हुआ है कनेक्ट किया हुआ है। ये 2 प्लेट कैपेसिटर्स हैं, इनके साथ आपने बैटरी को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, प्लस यहाँ पे हो गया माइनस यहाँ पे हो गया, ये A टर्मिनल है ये आपका B टर्मिनल है। ठीक है, इनके बीच का क्या है डिस्टेंस क्या है आपका D डिस्टेंस इनके बीच का है। ओके, तो the total energy required to transfer q coulombs of charge resulting in final potentials of V volt between the plates is, एनर्जी कितनी हो जाएगी इसमें W इज इक्वल टू 1/2 इंटू वी इंटू क्यू। तो Q हमने कैसे फाइंड आउट किया था लास्ट टाइम B इंटू सी। ठीक है, Q इज इक्वल टू V इंटू सी, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 V, Q की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे B इंटू सी। तो W आपका क्या हो जाएगा 1/2 V स्क्वायर C। ठीक है, और इसको CV स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जूल्स में। ठीक है, तो फुल प्लेट जो आपका पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में C आपका क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं C इज 1/D और C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, तो A अपॉन D आ जाएगा। क्लियर। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस जनरली किससे बनता है इंडक्टर से। इंडक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
ये आपका इंडक्टर है, ठीक है। तो एल हम इसको डिनोट करते हैं इंडक्टर को। तो एल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर एस डिवाइडेड बाई एल। जो एल है वो है आपकी लेंथ ऑफ द कॉइल, और कैपिटल एल है सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप इंडक्टेंस को क्या कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके कुछ टर्म्स हैं इसमें, छोटी छोटी टर्म्स हैं। लम्प्ड नेटवर्क क्या होते हैं। तो नेटवर्क इन विच वी कैन सेपरेट रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स फिजिकली। तो फिजिकली जब हम उनको डिनोट करते हैं कि रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर ये होता है। इंडक्टर क्या होता है, इंडक्टर ये होता है। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर ये होता है। तो फिजिकली जब हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लम्प्ड नेटवर्क बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। अब डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क क्या है, द सर्किट इन विच द वोल्टेज एंड द करंट आर फंक्शंस ऑफ टाइम एंड पोजीशन। तो ये हैं टाइम और पोजीशन के फंक्शन है। कौन आपके फंक्शन है इसके, वोल्टेज एंड करंट। तो जो भी वोल्टेज और करंट होंगी वो किसके फंक्शन होंगे, टाइम एंड पोजीशन के। तो उसको आप क्या बोलोगे, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। इन डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क रजिस्टर, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड एंड individually isolated as separate elements। ओके, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, चल रहा है, ठीक है। तो पैसिव एलिमेंट्स नेक्स्ट आ जाता है आपके पास। पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, थर्ड है पैसिव एलिमेंट्स। पैसिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अ नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट विदाउट एनी एनर्जी सोर्स। तो जब विदाउट एनर्जी सोर्स आपके पास सर्किट होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव एलिमेंट बोलते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका एक्टिव नेटवर्क। एक्टिव नेटवर्क क्या होते हैं, a network containing energy source together with the other circuit element। तो जब with energy source, जब भी कोई सर्किट होगा विद एनर्जी सोर्स होगा तो उसको एक्टिव नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, सर्किट एलिमेंट इज लीनियर इफ द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज इन्वॉल्व अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कौन से होते हैं, B इज इक्वल टू आई इंटू आर, ठीक है। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं B इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, और B इज इक्वल टू 1/c इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन्वॉल्व कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ओके, सो ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिसमें हमने डिस्कस किया कि आर क्या होता है, एल क्या होता है, सी क्या होता है, इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं, लम्प्ड नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, पैसिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट्स। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा रहेगा वोल्टेज सोर्सेज, करंट सोर्सेज, कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।